स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जरूर दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है? तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। तो देखिए ये जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए लागू नहीं होता है दोस्तों। इसके कुछ नियम है, जैसे यह निःशक्त बच्चे के लिए भी लागू होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है, और ऑप्शन डी बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए ये अपनाया जाता है दोस्तों, लेकिन 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए लागू नहीं होता है। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वह डिसलेक्सिया रोग से पीड़ित है दोस्तों। याद रखिएगा, मतलब वास को सा पढ़ेगा, इस प्रकार से जो है पठन विकार डिसलेक्सिया कहा जाता है दोस्तों। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, तो समावेशी शिक्षा कहा गया है दोस्तों। उपयुक्त है ये, याद रखिएगा। विशेष शिक्षा नहीं है दोस्तों, संकेत शिक्षा भी नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना ही एनसीएफ 2005 के गणित शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों। एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए एनसीटीई का पूर्ण रूप है दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये जो है आता है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। देखिए दोस्तों कुछ ऐसे हैं जैसे कोठारी आयोग है, माध्यमिक शिक्षा आयोग है, नई शिक्षा नीति है, सर्व शिक्षा अभियान है, एनसीएफ है और RTE 2009 है। इनसे प्रश्न आता है दोस्तों। इस पर हमने वीडियो बनाया है, प्ले लिस्ट बना हुआ है व्यापम द्वारा जो प्री बीएड डीएड होता है उसमें जाकर इन टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सातवां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो देखिए अंतर्वैयक्तिक संबंध जो है, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना दोस्तों, यह मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। मानसिक मंदता में क्या होता है देखिए, बुद्धि लब्धि जो है 25 से 70 के मध्य होता है दोस्तों। मंद होता है मतलब धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना इसमें शामिल है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होता है बच्चों को, तो ये मानसिक मंदता को बताता है दोस्तों। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो देखिए निःशक्त बालकों के लिए जो है समावेशी शिक्षा जो है प्रावधान रखा गया है और इसी के माध्यम से उन्हें शिक्षा दिया जाता है दोस्तों। खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो दूसरों के साथ झगड़ना दोस्तों ये प्रतिभाशाली का संकेत नहीं है। रचनात्मक विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा ये जो है प्रतिभाशाली बालकों की या बालिकाओं की विशेषता है दोस्तों, याद रखिएगा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है दोस्तों? तो हमने अभी देखा है पठन विकार से संबंधित है, पढ़ने में अक्षमता से संबंधित ये जो है बीमारी है दोस्तों। आपके हॉस्टल वार्डन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए दोस्तों, तो अन्य सामान्य बालक के साथ दोस्तों शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है आप, तो देखिए वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है वैसे ही उसे अनुप्रेरित आप करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बुद्धिमान विद्यार्थी है तो एक शिक्षक होने के नाते आप उसे मोटिवेशन प्रदान करेंगे, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले यही है कि आप शिक्षण अभिक्षमता अगर बना रहे हैं एग्जाम में, तो आप ऑप्शन को काटना आपको आना चाहिए कि कौन सा निगेटिव वर्ड है दोस्तों, और समझना चाहिए, फिर आप सही जो है उत्तर तक पहुंचने में आसानी होता है आपको। तो ये जो है बात को ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में हो सकता है कथन और निष्कर्ष दिया जाए, तो आपको कथन को अच्छे से पढ़ के समझना है और निष्कर्ष उससे
जुड़ा हुआ है या नहीं इसे भी समझना है दोस्तों, फिर उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। 13 प्रश्न देखिए, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोष, कमी एवं रिक्तियों के प्रति सजगता किसकी विशेषता है दोस्तों? तो देखिए यह सृजनशील बालकों की विशेषता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। विशेष शिक्षा संबंधित है, विशेष शिक्षा संबंधित है तो किससे है दोस्तों? कब कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। कम रहेगा दोस्तों, जो विशेष शिक्षा है वो कम योग्य विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ये जो है संबंधित है। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा, तो स्वतंत्र अध्ययन में जो है दोस्तों असंगठित घर से आने वाला बालक जो है कठिनाई अनुभव करता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे घर में जो है आए दिन झगड़े होते रहते हैं, तो इसी कारण से जब स्वतंत्र अध्ययन करता है तो इसमें थोड़ा सा उसे कठिनाई का अनुभव होता है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो देखिए आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का आप प्रयास करेंगे एक शिक्षक होने के नाते। याद रखेंगे दोस्तों, ये नहीं कि आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, अंग्रेजी बोलने के लिए मजबूर करेंगे, मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ये आपको जो है ये गलत वर्ड है दोस्तों। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 17 नंबर, वह कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों संस्कृति और प्रशिक्षण। देखिए भावना और मनोभाव ये तो आंतरिक कारक हैं, बालक का दृष्टिकोण भी आंतरिक है, लक्ष्य और प्रयोजन भी आंतरिक है। बाह्य पूछ दिया है दोस्तों तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है दोस्तों, कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा के वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पिछले बालक या पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनकी सीखने की गति धीमी होती है, सही है। बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच होती है, पीछे होती है, नीचे। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं, तो उपयुक्त सभी इनका सही उत्तर हो जाएगा। पिछड़े बालक की ये जो है तीनों विशेषताएं हैं दोस्तों, याद रखिए इसे। एलेक्सिया है दोस्तों, तो देखिए यह भी पढ़ने की अक्षमता है, डिसलेक्सिया का ही प्रकार है एलेक्सिया, याद रखिएगा। साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो देखिए साइजोइड जो वर्ग है इसमें प्रतिभाशाली बालक आते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो देखिए पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक और बुद्धि वाला बालक, ये जो है विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। साथ ही साथ और भी आते हैं जैसे अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक। दोस्तों अपराधी बालक कौन है? तो जो असामाजिक कार्य करते हैं वही अपराधी बालक है दोस्तों, इसे याद रखिए। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है तो डिस्ग्राफिया होता है दोस्तों। डिस्ग्राफिया मतलब जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं दोस्तों वो लिखने संबंधी कठिनाई महसूस करते हैं। जैसे कोई लिखेंगे कुछ भी, जैसे अ लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब अच्छे से नहीं हो पाएगा, सिंपल। तो ये जो है लिखने संबंधी विकार है दोस्तों, डिस्ग्राफिया, लिखने संबंधी, याद रखिएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं? तो अपने निर्णय में जो आत्मनिर्भर होते हैं दोस्तों वही प्रतिभाशाली होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है वह सा को वास तथा एवं न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो देखिए दोस्तों ये डिसलेक्सिया से संबंधित है, हमने पहले भी ये देखा है, आप इसे याद जरूर रखिएगा दोस्तों। अगर आप प्री डी एड या बी एड में आप एडमिशन ले लेंगे और आप प्री डी एड या बी एड करेंगे दोस्तों, तो आपके CDP जो एक सब्जेक्ट होगा उसमें इन्हीं को आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों, इसलिए आपके सिलेबस में प्री बी एड प्री डी एड में इसे रखा गया है। तो अच्छे से पढ़िए दोस्तों, इसे आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो देखिए क्या कहेंगे, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो आप ऐसे बोलेंगे दोस्तों एक शिक्षिका होने के नाते। आप ये नहीं बोलेंगे कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का प्रयोग नहीं करते, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समय के साथ ही बच्चों से मदद ले सकते हैं, आप ऐसा नहीं कहेंगे। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते दोस्तों।
तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को एक विशेष जो है कक्षा की आवश्यकता होती है। 29 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो बी एवं सी की आनुवंशिक रचना और वातावरण अभिप्रेरणा, इसी कारण जो है प्रतिभाशीलता होती है दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, तो ये जरूरी है दोस्तों, हमें पता है कि छूट जरूरी है। गतिक कौशलों में अधिगम में निर्योग्य खाली स्थान कहलाती है। तो देखिए डिस्प्रेक्सिया कहलाती है दोस्तों। जो सीखने संबंधी निर्योग्यता होती है या सीखने में कठिनाई गतिक कौशल से, वो डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। आपके एग्जाम में ये आता है दोस्तों। डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से संबंधित है, मतलब कैलकुलेट करने से जैसे जोड़ घटाव आपको नहीं आता है, तो ये है दोस्तों। लर्निंग डिसेबिलिटी जो अधिगम अक्षमता है दोस्तों, वो एक चर अवस्था है दोस्तों, एक चर अवस्था। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल रचना अधिक उपयुक्त है। तो सहकारी अधिगम एवं पीयर ट्यूरिंग, मतलब साथ साथ पढ़ना दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ पढ़ना जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को के लिए आवश्यक है, इसे याद रखिएगा। अधिगम की योग्यता का लक्षण है दोस्तों, तो अवधान, एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार, ये जो है अधिगम की योग्यता का लक्षण है। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्षण और निर्देशन, ये जो है मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है। तो सृजनात्मकता, उन्होंने सृजनात्मकता का परिभाषा दिया है अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में जो है जीन पियाजे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है, वाइगोत्स्की है, तो इनसे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। इन्होंने वाइगोत्स्की ने भाषा को एक यंत्र के रूप में माना है, एक टूल के रूप में, और जीन पियाजे ने जो है बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। इनके अनुसार जो है बच्चा सक्रिय रूप से सीख सकते हैं और वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो है भाषा, संस्कृति और समाज से सीखते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आप याद रखिएगा। कमेंट में बताइएगा दोस्तों, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया है, बुद्धि परीक्षण का फार्मूला क्या है, और कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो व्यवहारवादी में आते हैं। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ये हम सभी को हमने ये पढ़ाया हुआ है, आंसर बताइएगा। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी। तो अति कल्पना दोस्तों, जो शारीरिक निर्योग्यता वाले या फिजिकल जो है डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति हैं के लिए निम्न में से कौन सा युग्म या युग की रक्षा यंत्र तंत्र सबसे संतोषजनक होगी। तो अति कल्पना, इनका भी तो इसका मतलब नहीं पता दोस्तों मुझे। अति कल्पना मतलब ज्यादा कल्पना करना, तो वह संतोषजनक होगी आज के युग में। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो देखिए विचार वेश या ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, सॉरी पुर्जो रहेगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, तो उसे समझने की खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। बताइए दोस्तों क्या करेंगे। तो सही उत्तर है दोस्तों, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है दोस्तों, तो मुक्त वाले प्रश्न दोस्तों। अगर आपको सृजनात्मकता का विकास करना है तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, मतलब कोई बालक कोई उत्तर देकर चुप न रह जाए। जैसे मैं आपको पूछूंगा भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आपका जवाब होगा नरेंद्र मोदी। लेकिन मैं पूछूंगा भारत के अभी तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए हैं,
कौन कौन से उनका कार्यकाल रहा है, कौन कौन से अवधि में रहा है, नाम क्या है, उनके स्थान का नाम क्या है। तो आप जो है बहुत सारे उत्तर देंगे दोस्तों, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आप देते ही रहेंगे, इससे आपका सृजनात्मक उत्तर जो है विकास होगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्ष आने से अलग करना। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होते हैं दोस्तों। ऑप्शन से इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास एवं विकास एक माह पूर्व प्रथम आवश्यकता है। यह कथन किसने कहा है दोस्तों, या यह कथन क्या है दोस्तों। तो देखिए, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना के उद्देश्य खालिस्तान है मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए, नियमित विद्यालय जो एक खालिस्तान है दोस्तों, उसमें के उद्देश्य मतलब इसमें रहेगा नियमित विद्यालय। क्या उपलब्ध कराना निःशक्त बच्चों को, तो नियमित विद्यालय, याद रखिए। निम्नलिखित में सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है दोस्तों। तो देखिए, मौलिकता है, धारा प्रवाहिता और लचीलापन है। अनुशासन जो है सृजनात्मकता का तत्व या विशेषता नहीं है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। इसका बताइए दोस्तों, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना के उद्देश्य खाली स्थान है मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो इसमें नियमित विद्यालय जो है दोस्तों, या हो सकता है विशेष विद्यालय भी रहे, इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नियमित विद्यालय दे दिया है, तो अगर एक केंद्रीय परियोजना है तो नियमित विद्यालय भी हो सकता है। जन्म के समय लगी चोट या पूर्ण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, तो ये जैविक मंदता कहलाती है दोस्तों। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है, तो डिस्लेक्सिया। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, तो सांकेतिक भाषा दोस्तों पढ़ाने रहेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है, तो दूसरों के साथ लड़ना, हमने पहले ही देखा है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, बताइए दोस्तों। तो यह निर्भर करती है दोस्तों पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है दोस्तों, तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित है दोस्तों। इससे पहले हमने एक बिलफोर्ड वाला देखा दोस्तों, जिसमें अभिसारी दिया था। याद रखिएगा दोस्तों, सृजनात्मकता जो है अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। अपसारी चिंतन मतलब सभी दिशाओं में सोचना। जैसे मैं मान लो ये कोई व्यक्ति है तो केवल एक दिशा में सोच रहा है, ये अभिसारी है। लेकिन ये कोई व्यक्ति है, ये इस दिशा में भी सोचेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो ये अपसारी है। तो ये सृजनात्मकता का लक्षण है, याद रखिएगा। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित साथी रहेगा कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो दोस्तों समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है दोस्तों। समावेशी शिक्षा में क्या करना है, एक साथ शिक्षा प्रदान करना है। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि बताइए दोस्तों क्यों, तो इनमें अधिकतर इंद्रियों उपयोग जो है खाने सर्ववृत्त करता है। देखिए दोस्तों, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि तो देखिए इसका मतलब ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, तो वह उसका अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करती है दोस्तों। आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे दृश्य तो इसमें आंख आ जाएगा, आंख। श्रव्य मतलब सुनना दोस्तों, तो अधिकतम इंद्रियों का वो उपयोग करती है।
श्रवण हास में से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं? तो जो सुन नहीं सकते दोस्तों, दूसरों के साथ संप्रेषण करने एवं सूचनाओं को बांटने में अक्षमता होती है दोस्तों, जो सुन नहीं सकते। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से संबंधित समस्या है दोस्तों, तो पढ़ने से संबंधित है ये। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तभी विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जो प्रतिभाशाली होते हैं वो सामान्य बच्चों के साथ जो है आगे बढ़ नहीं पाते, जिन्हें जिस रफ्तार से उन्हें बढ़ना चाहिए, इसलिए उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, तभी वो विकसित अपने आप को कर पाएंगे। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है दोस्तों, जो है विशिष्ट शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित की समस्या सूचित नहीं करता? तो दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। वाग बाधित मतलब मूक बधिर बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके दोस्तों। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 60 प्रश्न। और वीडियो लाएंगे दोस्तों, कमेंट में बताइएगा और वीडियो चाहिए या नहीं दोस्तों ऐसे शिक्षण अभिरुचि का। और इससे भी पहले प्लेलिस्ट में जो है हमने शिक्षण अभिरुचि या शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो है वीडियो अपलोड किए हैं, तो उन्हें भी जाकर देखिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।